अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए जो हम सब के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के हमको ऐश्वर्य प्रदान किया, उस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए और उसी परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो दिव्य ज्ञान, जो भागवत ज्ञान, जो अपौरुषेय ज्ञान है, जो वेद हैं, उसका हम स्तवन कर रहे थे। और हम सब लोगों के लिए यह एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि जो परमपिता परमात्मा के द्वारा जो प्रदत्त दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान, जो ईश्वरीय ज्ञान है, वेद, उस अपौरुषीय वाणी का हमको स्तवन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, परम श्रद्धेय शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के माध्यम से तो आइए उन महापुरुषों को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करते हुए, जिन्होंने इस धरती पर जो विभिन्न प्रकार के दुख, कष्ट, क्लेशों को नष्ट करने के लिए एक इस भारत भूमि पर आमूल चूल परिवर्तन किए, जिन्होंने और योग, आयुर्वेद को और भारतीय संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए इस धरा पर एक अद्वितीय कार्य कर रहे हैं। ऐसे महापुरुषों को पाकर के भी हम सब लोग बहुत ही धन्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि जिस समय में हम लोग इस धरती पर हैं, ऐसे समय में ऐसे महापुरुष भी इस धरती पर हैं। या फिर हम एक ऐसा कह सकते हैं कि जिस समय ऐसे महापुरुष अवतरित हुए हैं, उस समय भगवान ने हमको भी भेजा। तो हम एक बहुत ही बड़े भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुषों का सानिध्य, ऐसे महापुरुषों के माध्यम से हम यह जो वैदिक संस्कृति, जो ऋषि संस्कृति हैं, जो 1,96,08,53,119 वर्ष पुरानी प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, जो पूरे विश्व की सर्वप्रथम संस्कृति है, ऐसी दिव्य संस्कृति, भागवत संस्कृति, जो परम पावनी संस्कृति है, ऐसी दिव्य संस्कृति को हम भूल चुके थे। परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य श्री के सानिध्य से, उनके मार्गदर्शन से आज हम सब लोग इस दिव्य, इस भागवत, यह परम पावनी जो वैदिक संस्कृति है, इस संस्कृति को पा करके हमने अपने जीवन को भी धन्य बनाया है। तो ऐसे महापुरुषों जिन्होंने इस धरती पर एक आमूलचूल परिवर्तन और पुनः भारतीय संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा के लिए जो काम किया है, वो युगों युगों तक एक सराहनीय रहेगा, सबके लिए यादगार रहेगा। और ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब भी वैसे महापुरुष जिस समय धरती पर अवतरित हुए हैं, उस समय हम भी यहाँ हैं। तो हमारे लिए भी ये बहुत बड़े गौरव की और सौभाग्य की बात होती हैं। तो आइए ऐसे दिव्य महापुरुषों को याद करते हुए और उस परमपिता परमात्मा की जो दिव्य वाणी, भागवत वाणी है, उसका स्तवन करते हुए आइए उस परमपिता परमात्मा ने जो वेद के माध्यम से हमको ज्ञान दिया, उसके बारे में हम स्वाध्याय कर रहे थे, उस ज्ञान को हम आत्मसात कर रहे थे। और उसी ज्ञान में जो उस परमपिता परमात्मा ने हमको यज्ञ से संबंधित जो ज्ञान प्राप्त कराया, या यज्ञ से संबंधित जो महिमा बताई, यज्ञ के जो विभिन्न लाभ बताएं, कि जिस यज्ञ को आज हम परंपराओं के रूप में एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, उस ज्ञान को हम केवल एक कर्मकांड के रूप में ही नहीं, अपितु उसको एक विज्ञान के रूप में देखें और उसके विभिन्न प्रकार के जो लाभ हैं, उन सैकड़ों लाभों को हम कैसे उठा पाए। और उस यज्ञ को करने से केवल कर्मकांड ही नहीं होता, केवल प्रभु की पूजा पाठ या देवताओं की पूजा या देवताओं की कृतज्ञता या देवताओं के पुष्ट करना ही नहीं, अपितु उससे लेकर के अन्य भी सैकड़ों लाभ हैं, जो दृष्ट भी हैं, अदृष्ट भी हैं। दृष्ट रूप में देखें तो भूमि का शोधन होना, जैसे हमने पूर्व के भाग में हमने देखा कि जो यज्ञ हम करते हैं, उस यज्ञ के माध्यम से किस प्रकार से भूमि उर्वरक बनती हैं और इस भूमि में होने वाली जो फसलें इत्यादि हैं, वो कैसे पुष्टिदायक, वीर्यवर्धक बनती हैं। और ये भूमि का उर्वरक बनना, जल का शुद्ध होना, पवित्र होना और वायुमंडल का शुद्ध होना, इस प्रकार से लेकर के
यह जो 5 भूत होते हैं, 5 भूत अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी इत्यादि, तो यह पांचों भूतों का शोधन या इन पांचों भूतों को पुष्ट करने का कोई काम है तो वह यज्ञ के माध्यम से होता है। और उतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो अदृष्ट लाभ हैं, वह अदृष्ट लाभ तो कई सारे कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वेदों में ही देखें तो जितने अदृष्ट लाभ बताए हैं उसकी अपेक्षा में यदि हम दृष्ट लाभों की उसके साथ तुलना करें तो दृष्ट लाभ ही इतनी बड़ी मात्रा में है, लेकिन फिर भी वो उसका 10% या 20% हिस्सा हो सकता है। बाकी सारे लाभ अदृष्ट ही लाभ हैं। तो जो भी लाभ हैं दृष्ट अदृष्ट, उन सारे लाभों को देखते हुए, उन सारे लाभों को हम सुने और उन सारे लाभों को प्राप्त करने के लिए हमें एक नया आचरण अपनाना पड़ेगा, एक नया कर्म अपनाना पड़ेगा, एक दिव्य कर्म, भागवत कर्म, श्रेष्ठतम कर्म अपनाना पड़ेगा। वह कर्म है यज्ञ कर्म। और ऐसे दिव्य यज्ञ कर्म को हम पा करके, ऐसे दिव्य कृति को हम पा करके धन्य है इस धरती पर कि इस धरती पर जिन देवताओं से हम सारी चीजों को लेते हैं, जैसे वायु देवता हमको प्राण देते हैं और अग्नि देवता हमको, हम जो भोजन करते हैं उसको पचाने से लेकर के, जो भोजन करते हैं उसको बाहर भी पकाने का काम से लेकर के, जो सूर्य की धूप है वो अग्नि का ही तो प्रतीक है और वही उसी के कारण हमारा यहाँ जीवन यापन हो सकता है, अन्यथा उसके बिना हमारा जीवन भी जीना यहाँ मुश्किल हो जाए। और उतना ही नहीं, तो यह भूमि जिन्होंने हमको धारण किया है, और धारण करना ही नहीं, उसके साथ साथ अन्न, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियाँ, कितने प्रकार के विभिन्न प्रकार के रसों से युक्त हमें फल, फूल, वनस्पति, औषधि, साग सब्जियों से लेकर के कितने सारे पदार्थों को वो हमें प्रदान करती हैं और हमको धारण भी करती हैं। तो इस प्रकार से देखें तो यह जो सारे देवता हैं, दाना देव, जो नित्य प्रति देते हैं बिना अपेक्षा से, वह सारे जो देवता लोग हैं वो हमारे लिए निरंतरता के साथ लगे हुए हैं, हमको देते ही जा रहे हैं, देते ही जा रहे हैं। लेकिन हम उनके लिए क्या कर रहे हैं या हम उनको क्या दे सकते हैं या क्या दे पाते हैं, ऐसा हम यदि देखें तो उनसे हम ले तो रहे हैं, लेकिन देने के लिए हमको ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखता है कि उन देवताओं को हम कुछ दे सके। लेकिन परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि काल में जो वेदों की रचना की, वेदों को हम तक पहुंचाया और ये जो दिव्य ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, भागवत ज्ञान, अपौरुषेय ज्ञान हमको प्रदान किया, जिस ज्ञान में हमको यज्ञ की अनिवार्य प्रेरणा दी कि हम यज्ञ करें, अनिवार्य रूप से करें। और इस यज्ञ को करने से क्या क्या होगा उसमें से हमको ये भी बताया कि परस्परम भावयंता परम श्रेयो अवाप्स्यथ। तो जो ये देवता लोग हैं, जिन देवता लोगों ने हमारे जीवन की रक्षा के लिए, हमारे जीवन के उत्थान के लिए, हमारे संवर्धन के लिए और हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया हुआ है, जो देवता हमको अन्न, फल, फूल, औषधि, वनस्पति, प्रकाश इत्यादि समस्त चीजों को और हमारे प्राणों को प्रदान करके हमारे जीवन की रक्षा कर रहे हैं, हमारे जीवन को धारण करवा रहे हैं और हमारे जीवन का सही रूप में यापन करवा रहे हैं। लेकिन हमने उन देवताओं को क्या दिया? यदि हम यथार्थ रूप से सोचें तो वास्तव में हमने अभी तक कुछ नहीं दिया है। लेकिन उन देवताओं को वापस देने का कोई कर्म है तो वह कर्म केवल एक कर्म है, वह कर्म है यज्ञ कर्म। इसीलिए यज्ञ कर्म देव पूजा, संगतिकरण और दान 3 अर्थों से बना। पहला, जिन देवताओं ने हमको यहाँ पे आश्रय दिया, हम सबकी रक्षा के लिए अन्न, जल, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के ये सारे प्रकाश इत्यादि पदार्थों को हमको प्रदान किया, तो उस परम पिता परमात्मा ने जो हमको ये दिया, तो उन देवताओं ने हमको दिया, तो हमको भी उनको देने की जो भावना है वो इसमें छिपी है और सच्चे रूप में देने का यह कृत्य है, कर्म है, पद्धति है। और इस यज्ञ को करने से जिन देवताओं से हम सारी चीज ले रहे हैं उनको वापस देने का यह एक उत्तम श्रेष्ठतम कार्य है। तो इस यज्ञ को करके हम जिन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, उसका जो हम ऋणी बन रहे हैं, उन ऋणों से उऋण होने का कोई कर्म है तो वह कर्म यज्ञ कर्म है। इसलिए कहा, जो व्यक्ति नित्य प्रति यज्ञ करता है वह स्वयं देवता बन जाता है। क्यों? क्योंकि प्रथम तो हम जिन देवताओं से सारे पदार्थों को लेते हैं, ग्रहण करते हैं और जिसके कारण हमारे जीवन की रक्षा, धारण, पोषण होता है, वह जो हम लेते हैं उसके प्रति हम वापस उन ऋणों को वापस चुका देते हैं। और दूसरा,
कि हम नित्य प्रति अधिक मात्रा में यज्ञ करते हैं तो निश्चित रूप से इससे सारे देवता पुष्ट होते हैं, सारे देवता शुद्ध होते हैं, सारे देवता खुश होते हैं। तो वह देवता इस धरती पर जितने भी जीव है, कीट पतंग पशु पक्षी से लेकर के पेड़ पौधे वनस्पतियों से लेकर के जितने भी चेतन जीव हैं, प्राणधारी जीव हैं, उन सब को वह देवता पुष्ट करते हैं, सुखदायी बनाते हैं, उनका संवर्धन करते हैं और खुश होकर के उन सब को आगे बढ़ाते हैं। तो उसका भी हमको पुण्य प्राप्त होता है। तो ऐसा दिव्य कर्म और क्या हो सकता है जो हम अपने हाथों से हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों जीवों के लिए कुछ करके हम चले जाए। तो ऐसा कोई कर्म है तो वह यज्ञ है, क्योंकि यज्ञ की ऊर्जा ही ऐसी दिव्य ऊर्जा कही है कि वह ऊर्जा इस वायुमंडल में मिल करके चारों ओर, जो मारुति कहा गया इस वायु को, चारों ओर फैलने वाला है। इसलिए हनुमान जी को भी मारुति नंदन कहा जाता था, जो वायु के माध्यम से वो आगे पीछे वायु में वो जा सकते थे। और जो यह पूरा वायुमंडल है वो यज्ञ के माध्यम से पोषित होता है। और वायुमंडल के साथ साथ भूमि, भूमि के साथ सूर्य, और मनुस्मृति में तो साफ साफ मंत्र के माध्यम, श्लोकों के माध्यम से बताया गया है कि जो हम दैनिक यज्ञ करते हैं, जो हम हवन करते हैं, उस यज्ञ की, उस हवन की जो दिव्य ऊर्जाएं हैं वो सूर्य को प्राप्त होती हैं। और सूर्य उन किरणों को, बादल को बादल, भूमि को, और भूमि से जलाशयों और सब जगह पे प्रसारित होता है। अन्न फल फूल वनस्पति औषधियों में, वहाँ औषधियों से लेकर के अन्न में, और अन्न से आकर के हम उसका ग्रहण करें तो हमारे भीतर इस प्रकार से पूरी एक श्रृंखला बताई मानी, सबके लिए कल्याणकारी, सबके लिए हितकारी, सबका उपकार करने वाला, सबका श्रेष्ठता की ओर जाने का कोई रास्ता, कोई मार्ग, कोई अच्छा ऐसा दिव्य भागवत कर्म है तो वह कर्म है यज्ञ। और ऐसा दिव्य कर्म, ऐसा भागवत कर्म इस वेद शास्त्रों में जो बताया है वह एक अद्भुत है। और यह ऐसा कर्म है जो हमको तेज को भी धारण करवाने वाला है। इसलिए ऋग्वेद में कहा है, वर्चोता यज्ञ वाह से, अर्थात वह जो प्रभु हैं वह यज्ञकर्ता को दिव्य तेज, भागवत तेज को प्रदान करते हैं। अर्थात हम जब यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे तो उससे पैदा होने वाली जो ऊर्जाएं हैं वह ऊर्जाएं हमारे श्वास के माध्यम से, हमारे रोम रोम के माध्यम से हमारे पूरे शरीर का शोधन करती हैं। और हमारे पूरे शरीर में जो भी आदि व्याधियां हैं उन व्याधियों को दूर करके शरीर को स्वस्थ, सुडौल और सुंदर बनाने के साथ साथ हमारे शरीर के चारों ओर जो एक आभा मंडल होता है जिसको हम ओरा के नाम से जानते हैं, और पूर्व काल की हम फोटोएं देखें, तस्वीरें देखें तो उस तस्वीरों में जब महापुरुषों की तस्वीरें होती हैं तो लोग उस तस्वीर के पीछे चारों ओर एक ओरा बना देते हैं, एक आभा मंडल बना देते हैं, एक प्रकाश मंडल बना देते हैं। जबकि सामान्य रूप से हम देखते हैं तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि यह महापुरुष हैं तो उसका एक आभा मंडल ऐसे ही बना दिया जाता है, आर्टिफिशियल। वास्तव में उस फोटो में आर्टिफिशियल ही बनाया जाता है और होता है। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि आधुनिक साइंस जिन ऊंचाइयों को आज छू रहा है उसमें आज जिन मशीनों का, जिन संयंत्रों का, जिन इक्विपमेंटों का शोध हुआ है, खोज हुई है, उसके आधार पर आज वो भी सिद्ध हो गया है कि हमारा जो यह तन है, हमारा जो यह शरीर है, उसके चारों ओर विभिन्न प्रकार की रेखाओं के माध्यम से, किरणों के माध्यम से हमारा एक पूरा आभा मंडल तैयार होता है। और यह इतना ही नहीं, उस आभा मंडल को देख करके हमारे शरीर की, हमारे मन की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को भी हम पहचान सकते हैं। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में भी 20 साल, 25 साल, 50 साल के बाद हमारे इस शरीर में क्या कमी आ सकती है, क्या रोग आ सकता है, किस प्रकार का क्या इफेक्ट हो सकता है या हानि या लाभ होने वाला है, उस शरीर के उन चीज़ों को भी हम उस ओरे के माध्यम से देख पाते हैं। आज का साइंस भी उन चीज़ को मानता है और आज योग के माध्यम से जो इस ओरे के ऊपर प्रभाव पड़ते हैं उन सबको नाप करके वो भी साइंटिफिक रूप से प्रूव हो चुका है। और इतना ही नहीं, एक डॉक्टर मोतोयामा करके हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम करके ये चीज़ बताई कि हमारे शरीर में जो यह ओरा होता है वह ओरा यज्ञ को जब हम करते हैं, हवन जब हम करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो उससे चारों ओर का जो हमारा आभा मंडल है, ओरा है,
वो शुद्ध होता है, वह ओरा, वह आभा मंडल हमारा बढ़ता चला जाता है दिन प्रतिदिन, जैसे जैसे हम यज्ञ करते हैं उस प्रकार से। और उतना ही नहीं, उसके साथ साथ हमारे शरीर के भीतर जो एक शक्तियों के केंद्र होते हैं, जिसको हम चक्रों के माध्यम से जानते हैं, जिसको कहते हैं अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पूर्य, जो 8 चक्र कहा, मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक के जो 8 चक्र होते हैं, उन 8 चक्रों की जो शक्ति होती हैं, उन शक्ति को भी यह दिव्य जो ऊर्जा है वो बढ़ाने का काम करती हैं। इसलिए इस यज्ञ की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को वर्चोधा कहा गया। मानी वह जो यज्ञ की ऊर्जा है वो हमारा तेज, हमारा ओज बढ़ाने वाली होती है, हमारा सौंदर्य बढ़ाने वाली होती हैं। और निश्चित रूप से जो व्यक्ति हर रोज यज्ञ करेगा, निरंतरता के साथ यज्ञ करेगा, निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक यज्ञ करेगा, और अपने जीवन में वो स्वयं पाएगा कि निश्चित रूप से जिस इन वेद मंत्रों की ऋचाओं के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से, इन ऋचाओं के माध्यम से जो यह दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान है, उसको स्वयं वो साक्षात कर लेगा, वो अपने जीवन में घटित कर लेगा। और निश्चित रूप से कोई भी इसका प्रयोग करके इसको अपना सकता है, और इन दिव्य लाभों को प्राप्त करके वो अपने जीवन के साथ साथ इस जगत में भी एक बहुत बड़ा कार्य करके गुजर जाएगा। क्योंकि यज्ञ केवल व्यक्तिगत ही लाभ नहीं प्रदान करता, अपितु समष्टिगत भी लाभ प्रदान करता है। यदि व्यक्तिगत लाभों को हम यज्ञ के माध्यम से देखें तो हमारा तन का शुद्ध होना, हमारा तन का स्वस्थ रहना, हमारे तन में कोई भी व्याधि है, किसी भी प्रकार की बीमारी है, चाहे ब्लड प्रेशर की समस्या है, हार्ट डिजीज की समस्या है, हार्ट में कोई ब्लॉकेज है, नेत्रों से संबंधित समस्या है, बालों से संबंधित समस्या है, या मस्तिष्क से संबंधित सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन, तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, हार्मोनल अनबैलेंस रहना, यहाँ से लेकर के पार्किंसन, पैरालिसिस से लेकर के जो विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर में रोग होते हैं, और यहाँ तक कि जो आज सबसे बड़ा घातक रूप से बढ़ने वाला जो रोग है, मौत का दूत बना हुआ है, वह कैंसर भी इस यज्ञ की ऊर्जा से परास्त हो जाता है, दूर हो जाता है, मर जाता है। तो ऐसे जो ये दिव्य ऊर्जाएं हैं, वह दिव्य ऊर्जाएं इन रोगों को भी समाप्त करने का काम करती हैं। और उतना ही नहीं, उसके साथ साथ व्यक्तिगत लाभों को हम देखें तो तन का स्वस्थ रहना, बीमारियों का मिटना, और उसके साथ साथ हमारा चारों ओर का जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल का और तेज होना और बढ़ना, हमारा ओज, तेज, ऊर्जाएं और बढ़ती हैं, हम तेजस्वी बनते हैं, ब्रह्म तेज को धारण करने वाले बनते हैं, और उस ब्रह्म तेज को हम अपने भीतर घटित करने का सामर्थ्य अर्जित कर लेते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है कि जब हम यज्ञ करते हैं, यज्ञाशिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अयज्ञ से कुतो अन्य को सत्तमः। जो सनातन ब्रह्म है, उस सनातन ब्रह्म को हम प्राप्त कर लेते हैं इस यज्ञ के माध्यम से, और इस ब्रह्म तेज को धारण करके हम इस धरती पर एक देवता की तरह विचरने का जो सामर्थ्य है। इसीलिए तो जैसे मैंने बताया कि जो नित्य प्रति यज्ञ करता है, हवन करता है, वो बहुत बड़ी मात्रा में पुण्य को प्राप्त करता है, बहुत बड़ी मात्रा में दान को देता है, और जो यज्ञ करने वाला होता है वो स्वयं देवता बन जाता है, देवलोक को धारण करता है, देवलोक को वो प्राप्त करता है। और इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य व्यक्तिगत रूप से भी व्यक्ति की जीवन में धारण होती हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो ये चक्र होते हैं, अष्टाचक्र, नवद्वारा, देवानाम पूर्व अयोध्या, ये जो हमारी ये दीप्यमान नगरी है, यह तन है, शरीर है, उसमें जो 8 चक्र हैं, जो ज्योतिर्मय चक्र है, जो हमारे शरीर की एक शक्तियों के पुंज हैं, वह भी बढ़ते चले जाते हैं, जिसको हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं, अंदरूनी शक्तियों का जागरण कहते हैं, आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण कहते हैं। तो इन शक्तियों का भी विकास दिन प्रतिदिन होता चला जाता है। और निश्चित रूप से हमारी जो एक सामान्य जीवन शैली है, सामान्य जो हम जीवन जी रहे हैं, जो सामान्य विचारधारा में हम जी रहे हैं, जिन सारी अड़चनों के बीच में, सारे लोभों के बीच में, सारी जो विषय वासनाएं हैं उसके बीच में भी हम रहते हुए उस जीवन को हम वहां से लेकर के एक दिव्य रूपांतरण में घटित करने का कोई सामर्थ्य है, तो वह सामर्थ्य यज्ञ में है। इसलिए पूर्व काल में गृहस्थी को यज्ञ करने का अनिवार्य रूप से विधान किया गया था, और यज्ञ करके वो अपनी उपासना भी करता था,
और करने का विधान है। तो इसलिए इसको पूजा पाठ में क्यों जोड़ दिया गया, इसको उसके साथ क्यों इन्वॉल्व किया गया, उसका यही राज है, यही इसका साधन है कि हम जब साधना करने के लिए बैठे, प्रभु का ध्यान करने के लिए बैठे, तो उस समय हमारी सारी दिव्य ऊर्जाएं ओज तेज से युक्त हो और हमारा मन एकाग्र, शांत और सात्विक अवस्था में हो, उस प्रभु के साथ फिर एकाकार होकर के हम जिए, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो इस प्रकार से जो दृष्ट लाभ हैं या व्यक्तिगत लाभ हैं, वो ये सारे हमारे व्यक्तिगत जीवन में लाभ प्राप्त होते हैं और हम उन्हें अपने जीवन के साथ इस जगत में भी दिव्यता का आधान कर सकते हैं। ऐसा दिव्य कर्म भागवत कर्म यज्ञ है। तो आइए हम सब मिलकर के इस दिव्य कर्म को, इस भागवत कर्म को अपनाएं और अपने जीवन के साथ इस जगत में भी दिव्यता का आधान करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।